नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय भारत न्यूज 100 चैनल में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। इंदौर शहर के पालदा शुभ सिटी RTO रोड पर नगर निगम पानी के टैंकर चालक से कार सवार MP09WF1437 द्वारा मोबाइल और नगद 7,000 रुपए की लूट की गई, जिसकी जानकारी भंवरकुआ थाने में सादिक पटेल निवासी मुंडला नायता द्वारा आवेदन देने हेतु आग्रह किया, लेकिन भंवरकुआ थाना पुलिस द्वारा जांच के उपरांत शिकायत दर्ज करने का कहा गया है, जिसमें किसी प्रतिष्ठित की गाड़ी बताई जा रही है। नगर निगम टैंकर चालक द्वारा बताया गया है कि मैं आज दिनांक 29 अप्रैल 2025 को मैं पानी सप्लाई हेतु नायता, मुंडला और पालदा क्षेत्र में टैंकर चला रहा था। मेरा इंदौर नगर निगम में पानी सप्लाई हेतु कार्य किया जाता है और मैं नगर निगम में पानी की सप्लाई और जल वितरण का कार्य करता हूँ। उसी कार्य हेतु शुभ सिटी पालदा के सामने दिन में दोपहर 3 बजे के आसपास में टैंकर निकाल रहा था, तभी किसी ने मुझे आकर कहा कि आपके टैंकर का ढक्कन रोड पर गिर गया है। तब मैं पैदल ही टैंकर का ढक्कन उठाने गया, तब वहाँ पर क्रेटा कार चालक द्वारा मुझे अचानक डराया धमकाया और उसके साथ अन्य कार चालक भी मुझे डराने धमकाने लगे और उनकी संख्या ज्यादा होने पर मैं डर गया। मेरे द्वारा कारण पूछने पर कुछ नहीं बोला और मेरे पेंट में रखा पर्स निकाल लिया और मोबाइल भी छीन लिया और मुझे जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। तब मैंने अपने भाई को किसी अन्य के मोबाइल से फोन लगाकर बुलाकर यहाँ लूट की वारदात की शिकायत हेतु आया था और मेरा मोबाइल जो वीवो कंपनी का था और पर्स में करीबन 7,000 रुपए थे, जिसे वह बदमाश लूट कर भाग निकले और देर रात तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसमें भंवरकुआ थाना द्वारा मुझे दूसरे दिवस आने का बोला गया है। अब देखना होगा कि ऐसे दिन दहाड़े एक गरीब असहाय से इस प्रकार की लूट करने वालों पर पुलिस क्या कार्यवाही करती है। इंदौर से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। क्या घटनाक्रम हुआ आपके साथ, बताइए क्या घटना हुआ था आपके साथ? या मेरा नाम सादिक पटेल है, मैं टैंकर चालक हूँ। कौन से टैंकर चालक? मैं नगर निगम में टैंकर चलाता हूँ। मैं नायता मुंडला से 18 नंबर जोन आजाद नगर से भरने के लिए जा रहा था, तो बीच में कहीं दूर ढक्कन गिर गया, यानी सुबसिटी के पास। तो मैं पालदा तयाई चौक टैंकर खड़ा करके किसी ने मुझे बोला कि ढक्कन गिर गया भैया आपका। तो फिर मैं पैदल गया वहाँ ढक्कन लेने के लिए, तो वहाँ कोई क्रेटा वाला वहीं खड़ा और मैं पूछा, मैंने ढक्कन उठाने लगा तो वो व्यक्ति बोले कि भैया तेरी ढक्कन से हमारा नुकसान हुआ। मैंने कहा भैया ढक्कन तो साइड से पड़ा हुआ, आपका कैसे नुकसान हुआ? बोले नहीं हमारी गाड़ी में लगी है ढक्कन की। तो मैंने कहा भैया हमारा ढक्कन दो, या तो फिर ले जाओ ढक्कन, हमको ढक्कन से नहीं मतलब है, लेकिन मैं तो मेरा ढक्कन ढूंढने आया था, मेरा पानी खराब वेस्टेज होता उस कारण मैं ढक्कन लेना आया। तो वहीं पे एक और XCB वाला आया और मेरा मोबाइल छीना उनने और मुझसे 7-8 हजार रुपये जेब में रखे हुए थे, वो छीन के 2 जने ने मुझे पकड़ा और फट से छीन के और निकल गए वो, और मुझसे कोई सवाल भी नहीं करा कि भाई क्या है कुछ नुकसान का। थाने में कंप्लेंट डाली? जी सर, मैंने भंवरकुआ थाना में सूचित किया उन लोगों को। पुलिस कहा गया थाने से? उन्होंने बोला कि हम आपकी सुबह सुनवाई करेंगे और वहाँ ITO से जानकारी निकालेंगे कौन सी गाड़ी थी। हमने गाड़ी के नंबर फोटो वगैरह दिए उनको, तो उन्होंने बोला कि हम कल सुबह में आपकी जानकारी निकाल के 10-11 बजे फिर आपके हम समाधान करेंगे उस गाड़ी का। तो ऐसा बोल रहे हो कब हुई आपके साथ वारदात और आपको थाने में कलेक्ट क्यों किया गया, बताइए इस बारे में। मेरे साथ में यह हुआ 3 बजे करीब, और फिर मैं मंडल अध्यक्ष के पास गया कि मैंने भैया टैंकर भर के आपके यहाँ ला रहा था मैं, तो बीच में ऐसा हादसा हो गया मेरे साथ, लोगों ने मेरे साथ में लूट कर ली। तो उन्होंने बोला कि आप थाने जाओ रिपोर्ट लिखवाओ। फिर हम थाने आए 4 बजे करीब, और फिर यहाँ बिठा रखा हमको करीब 5-6 बजे तक के, कोई सुनवाई हुई नहीं। फिर हमारी सुनवाई अभी तक 10 बज रहे हैं, 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, और हम 4 बजे से थाने में आके बैठे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है हमारी। यहाँ पर पुलिस वालों द्वारा क्या बोला गया कि आपकी ये घटना लूटनी है, मतलब ये? वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे साथ लूटनी हुई है, कुछ गलती हुई होगी, वो XCB वाले क्रेटा वाले लोग वो लूट नहीं करेंगे। मैंने कहा साहब वो उन्होंने लूट ही करी ना, मेरे से कुछ भरपावती की बात करते तो हम बात करते उससे कि भैया आपकी कोई नुकसान हुआ तो हम दें आपका।
उन्होंने ऐसी कोई बात ही नहीं बोली, डायरेक्ट हमारे साथ में लूट करी। फिर हम मंडल अध्यक्ष के पास गए अपने पूर्व जसवाल के। उन्होंने बोला आप इनको रिपोर्ट लिखवाओ। तो मैं रिपोर्ट थाने में आया भौर कुआ, और यहाँ हमारी सुनवाई हुई नहीं, बहुत देर से बैठा। क्या कह रहे हैं अभी, मतलब रिपोर्ट आपकी भी है, नुकसान उनका हुआ है, और मेरे हिसाब से हमारी कोई गलती है नहीं साहब। कोई मेरी गाड़ी से कोई टकराया नहीं, कोई साइड से कट नहीं लगाया, कोई को मैंने सामने से नहीं ठोका, फिर मेरी क्या गलती है उसमें। ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है सादिक पटेल, नायता मुल्ला में रहता हूँ। आप क्या करते हैं वर्तमान में नगर निगम में? मैं नगर निगम में टैंकर चलाता हूँ साहब, पानी वितरण करता हूँ, जल वितरण। और सर मेरा मोबाइल वीवो कंपनी का था, तकरीबन 17-18 हज़ार रुपये का होगा, और 7-7.5 हज़ार रुपये मेरे पास केस थे। केस आप कहाँ से लेके आए थे? सर केस में जहाँ से पानी खरीदता हूँ, अभी मैं निगम से पानी देता हूँ तो वितरण कर देता हूँ। यदि मेरे लिए कोई पानी किसी को देता हूँ तो वो मैं प्राइवेट खुद खरीदता हूँ। तो वहाँ क्या 7-8 हज़ार रुपये बिल हो गया था, जहाँ से मैं प्राइवेट भरता था, उसी के लिए मैंने अमाउंट रखा था जेब में उसको देने के लिए। तो वही अमाउंट मेरा वो ले गए, क्रेटा वाला और एक्सयूवी वाला। अच्छा, आपको ऐसा कुछ बोला था क्या उन लोगों ने कि आप हमारी गाड़ी को नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ है, और मैं मोबाइल वापस उनसे छीनने लगा के मेरा मोबाइल दो, पैसे दो, तो मुझे जान से मारने की धमकी भी दी उन्होंने। हथियार वगैरह भी थे? हथियार भी थे, और उसमें चाकू वगैरह भी रखे थे एक्सयूवी में। दिखाया उन्होंने मुझे बस, और बाहर नहीं निकाले, सिर्फ दिखाया कि हम है ना तुमसे जान से मार देंगे। तो सर मैं चमक गया। हाँ साहब, मैं चमक गया, तो मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैंने अब मैं रिपोर्ट डालूंगा। यहाँ पर थाने का आने के बाद भी आपका आवेदन नहीं लिए गए साहब। 10-11 तक परेशान होना अभी तक 10-11 बज रहे, और मेरे सारा काम रुक गए साहब, और मेरा मोबाइल भी अभी तक आया नहीं, और ना पकड़ पाए ये लोग। और मैंने गाड़ी नंबर सब दे दिए यहाँ पे थाने में, बाकी फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की है जा रही है। ये लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट गाड़ी वालों से बात कर रहे हैं क्या? ये पता नहीं, गाड़ी वाले से बात कर रहे हैं, हमको घुमा फिरा के यहीं के घुमा फिरा रहे हैं। उनसे पता नहीं वो नेता नगरी वाले लोग थे, कौन थे, उनसे जानकारी ये ले रहे हैं। और बीजेपी की पट्टी लगी हुई थी दोनों गाड़ी पे बीजेपी की पट्टी लगी हुई थी, कमल का फूल लगा हुआ था नंबर प्लेटों पे, दोनों की गाड़ी पे नंबर प्लेट पे लगी हुई थी। आप प्रशासन को क्या संदेश देना चाहेंगे? जैसे घटना आपके साथ हुई, ऐसी किसी अन्य के साथ होती है और उसकी सुनवाई समय पर नहीं की जाती है? जी सर, मैं चाहता हूँ कि ये इन लोगों को रोका जाए, क्योंकि आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ में भी करेंगे। धन दौड़े, ये लूट कर रहे हैं साहब, एक तरह की लूट है ये। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।